आज मैं आप सभी को बतलाने वाला हूं कि गांव में अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, वो भी किराना स्टोर का, जनरल स्टोर का या फिर फॉर्चून की दुकान का, जो भी आपका ये तीनों नाम एक ही होता है, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानना काफ़ी जरूरी और महत्वपूर्ण है। 80% ऐसे लोग होते हैं जो किराना का स्टोर गाँव में खोलकर और वो ख़त्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उनका चलता ही नहीं है। मात्र 20% ही लोग होते हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। जो 80% लोग होते हैं वो किराना स्टोर या जनरल स्टोर एक दुकान के रूप में केवल समझते हैं, उसको व्यापार बिजनेस के रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं, मैंने गांव में देखा है कि अपने दुकान पे पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बेचना शुरू कर देते हैं, जो सबसे बड़ा विनाश का कारण होता है। जनरल स्टोर का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने दुकान पे गुटखा का प्रकार लगाएं, ये गुटखा बिक रहा है, ये तंबाकू बिक रहा है, ये जनरल स्टोर नहीं होता है। इसको आप लोग भूल जाइए। जनरल स्टोर का मतलब होता है आप जरूरत की सामान बेच रहे हैं, वो भी नशीले पदार्थ वाला नहीं। पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये नहीं बिकना चाहिए, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। तो चलिए आप सभी को महत्वपूर्ण तथ्य मैं बतलाने वाला हूं कि अगर आप गांव में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जनरल स्टोर या किराना स्टोर के रूप में, तो क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी को अपनाना होगा। देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किराना स्टोर का मतलब क्या होता है। जो जरूरत की वस्तुएं होती हैं, दाल, चीनी, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, सरफ, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये जनरल स्टोर की जान होती हैं। ये आपके पास होना ही होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अन्य जो चीज़ें होती हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं, सभी का नाम बताना, लिस्ट दिखा पाना संभव नहीं है, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद बात आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन खोल सकता है जनरल स्टोर या किराना स्टोर, फॉर्चून की दुकान कौन खोल सकता है। देखिए, इसके लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़े बहुत पास हैं, जैसे हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं या आपने ग्रेजुएशन किया है, तब भी आप किराना स्टोर का दुकान खोल सकते हैं। पढ़े लिखे रहेंगे तो हिसाब करने में काफ़ी अच्छा और बेहतर रहेगा। आगे जब आपका दुकान बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा, एक बिजनेस के रूप में आप शुरू कर देंगे, तो ये ज़रूरी है कि आपको अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए इस क्षेत्र में। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि किराना स्टोर कौन कौन खोल सकता है। ना इसके लिए कोई विशेष योग्यता की ज़रूरत है, ना किसी अनुभव की। जो नए हैं वो भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि मार्केट रिसर्च का। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो सोचे समझे, बिना सोचे समझे कहीं पे भी दुकान अपना खोल देते हैं, जनरल स्टोर का, किराना स्टोर का। फिर वो 1-2 महीना ऊब जाते हैं, कोई ग्राहक आता नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं, ताकते रहते हैं, कोई आ जाए, कोई सामान खरीदने आ जाए। बगल वाले की दुकान खूब चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा है, बैठे बैठे बोर हो गए, फिर सामान बेच करके बंद करके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मार्केट रिसर्च का मतलब होता है कि आप जिस एरिया में अपना दुकान खोलने वाले हैं, पहले आप सर्च करिए कि यहाँ पे कितनी दुकानें हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मोहल्ला इतना बड़ा है और इसमें 10, 15, 20 दुकान है पहले से ही, तो आप इसमें खोलकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, फायदा कब होगा, जब यहाँ इन दुकानों के आप कमजोरियों को पहचान लेंगे कि इन सब में क्या कमजोरी है, इनका औकात कितना है और ये कितने बड़े पैमाने पे हैं और कितना ये सामान रखे हुए हैं। मान लीजिए भले ही ये 10-15 दुकानें आपके मोहल्ले में हैं, लेकिन सब छोटी छोटी हैं। बड़े काम के लिए बड़े दुकानों को बाहर कहीं जाना होता है, तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। जब आप अपना दुकान खोलेंगे तो बड़े पैमाने पे खोलिए और एक साथ पूरी तरीके से तैयारी करके खोलिए और हर सामान आप अपने दुकान में भर दीजिए कि एक बार अगर कोई ग्राहक आपके दुकान पे आए तो वो यह न सुन के जाए कि यह सामान नहीं है। और जब बड़ा दुकान खोलेंगे तो फायदा ग्राहक का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यह बात ग्राहक हमेशा ध्यान में रखता है, क्योंकि छोटी दुकानों पर जाएगा तो उसको ज़्यादा मूल्य देना पड़ता है और बड़ी दुकानों पर जाता है तो थोड़ा सा जो डिस्काउंट होता है वो ज़्यादा मिलता है। तो फायदा किसका होता है, ग्राहक का। तो ग्राहक स्वयं बड़ी दुकानों पे आकर्षित होकर चला जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि अगर 10-15 छोटी छोटी दुकानें हैं तो इन सबको मिलाकर आप एक भव्य और बड़ा दुकान खोलिए और तुरंत आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद
बाद आप जानते हैं किराना स्टोर रोज़ प्रतिदिन तो बिकता ही है। गांव में शादी विवाह का जब सीज़न आता है तो ऐसा आप भरोसा जीतिए, ऐसा व्यापार बिजनेस करिए बड़े स्तर पे कि लोग सारा सामान आपके ही दुकान से खुले। गांव में हरि कीर्तन होता है, रामायण होता है, या किसी का मान लीजिए पूजा पाठ होता है या मुंडन होता है, बहुत से विशेष कार्यक्रम गांव में भी होते हैं, बड़े पैमाने पे भोज का कार्यक्रम होता है। तो सारा जो सामान है भोज परोज का, वो सारा का सारा आप अपने दुकान पर रखिए कि लोग बड़े शहरों में न जाकर आपके ही दुकान से सारा खरीदें। यही होता है मार्केट रिसर्च, किराना स्टोर सफलता की गारंटी। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि दुकान की लोकेशन। दुकान की लोकेशन आपकी क्या होना चाहिए। मान लीजिए आपने ऐसे जगह पे खोल दिया जहाँ पे किराना स्टोर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उस क्षेत्र में लोग केवल आते हैं जाते हैं, खरीदने वाले कोई बस्ती में है नहीं, लोगों की आबादी है नहीं, तो फिर आप वहाँ खोलकर चुपचाप बैठे ही रहेंगे। लोकेशन आपका आबादी में होना चाहिए, जहाँ पे लोगों का घर है, लोग आवश्यकता की सामान आपसे तुरंत खरीदें और तुरंत अपने घर चले जाएं। ये नहीं कि आप कहीं दूर खोल दिए हैं गाँव के बाहर और लोग आपके दुकान पे जाने में कतराने लगे, समय लगेगा, इस तरीके से दिक्कत होता है। तो लोकेशन आप वहाँ डालिए जहाँ पे तुरंत लोग आपके दुकान पे आ जाएं, चारों तरफ से आ जाए, यही इधर से इधर से इधर से हर जगह से आपके दुकान पे आके लोग भीड़ लगा दें यहाँ पॉइंट पर। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है लोकेशन। तो लोकेशन भी आप लोग ढूंढिएगा कि हमारा दुकान कहाँ है, कहाँ चलेगा और कहाँ महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लागत कितनी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, देखिए आप छोटे स्तर से ही शुरुआत करके बड़े स्तर तक पहुंच सकते हैं, या बड़े स्तर का लागत लगा करके ही आप और बड़े स्तर पे जा सकते हैं। आप गांव का मतलब ये मत समझिए कि केवल गांव, जब आपका गांव होगा तो आसपास के गांव भी आपसे जुड़ेंगे, आसपास के लोग भी आपके दुकान पे आएंगे, सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो आपको इतना पकड़ बनाना है, इतना मजबूती के साथ खड़ा होना है आपका व्यापार या बिजनेस के रूप में कि आपका केवल एक दुकान न होकर एक ब्रांड बन जाए, दुकान का बिजनेस बन जाए कि लोग आपके पास स्वयं आएँ और आप अपना माल सप्लाई करें लोगों को बड़े पैमाने पे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। लागत की बात करें तो आप 10,000 रुपया लगा के 1 लाख तक का लागत लगा करके आप अपना दुकान खोल सकते हैं। अगर आपका जितना बजट है, या आप लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपया है तो 50,000 में काफ़ी बेहतर एक किराना स्टोर खुल सकता है। आपके पास जितना पैसा है उतना से ही शुरुआत करिए। इसके बाद दुकान खोल गया, मान लीजिए आपने सामान रख दिया, तो लोग आपके पास आएंगे कैसे जानेंगे कि आपने दुकान खोला। उसके लिए है प्रचार। आपको प्रचार करना होगा, बैनर होर्डिंग जगह जगह पे लगाना होगा, लोगों को बताना होगा, विज्ञापन कराना होगा, ताकि लोग आपको जान सके कि आपने दुकान खोला है, इस चीज़ का आप ये प्रोडक्ट बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, ताकि लोग आपके पास आए। जितना लोग आएंगे उतना बिक्री होगा, उतना फायदा होगा, ठीक है। तो आपके लिए प्रचार भी महत्वपूर्ण है, और विश्वास, व्यवहार, वाणी, ये सभी कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं जनरल स्टोर का। देखिए जनरल स्टोर हर कोई नहीं चला पाता है, जिसका आवाज़ खूब भारी है, ऐसा बोलता है जैसे वो लोगों के ऊपर हावी हो रहा है, उल्टा बोल रहा है, तो कोई उसके पास जाता नहीं है, वो बंद करके भाग जाता है। मृदुल होना चाहिए, आपकी वाणी में नम्रता होना चाहिए कि कोई आपके दुकान पे आए तो आप सहज भाव से पूछ सके कि आपको क्या चाहिए, ये चीज़ें हैं, इतना रेट लगेगा, आप ले सकते हैं। नहीं कि क्या चाहिए, क्यों आए हो, ये नहीं है। ऐसा भड़कदार आवाज़ नहीं होना चाहिए। जितना आप मधुर होके अपना व्यापार बिजनेस कर पाएंगे, उतना आप भड़कदार होकर व्यापार बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कमाई का। तो देखिए कमाई का सच्चाई मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि अगर आप दुकान खोलते हैं, उसमें सामान रखते हैं, प्रचार करते हैं, लोग आने लगते हैं, तो जितना अभी आपने सामान खरीदा है, बजट लगाया है, उसको निकालने में ही अभी समय लगता है। तो कमाई शुरू कब होता है? 4, 5, 6 मान के चलिए कि 6 माह के बाद आप सभी का अच्छा खासा इनकम 10,000 से शुरू हो सकता है, ठीक है, और आप लाखों तक पहुंच सकते हैं।
तो आपको 5-6 महीना इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार इस रूप में करिए कि मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ। ग्राहक आप बनाइए, बेचने का, फायदा मुनाफा कमाने का प्रयास कम करिए, आप ग्राहक बनाइए। अगर आप देख रहे हैं कि मुझे 2 रुपया का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैं 1 रुपया ही फ़ायदा लेकर अगर ठीक ठाक स्थिति में हूँ, सस्ता देकर ही, तो आप वही काम करिए। पहले लोगों को आप अपने पास बुलाइए, व्यवहार बनाइए। जितना आप ग्राहक बनाएंगे उतना ही भविष्य में आपके लिए बेहतर होगा। इस तरीके से कमाई भी अच्छा खासा हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि किराना स्टोर, जनरल स्टोर, फार्चून की दुकान खोलकर गांव में आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। याद रखिएगा कि किराना स्टोर का मतलब किराना स्टोर होता है, अन्य चीज़ें बेचने के लिए नहीं होता है। और इसको दुकान से लेकर बड़े पैमाने पर एक बिजनेस के रूप में लेकर जाइए और निश्चित तौर पर आप सभी को सफलता मिलेगा। अगर आप कहीं भी रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो आप किराना स्टोर का दुकान अपने गांव में खोलिए, निश्चित तौर पे आप सभी को सफलता मिलेगी। और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।